ए, कोई व्यक्ति सोच रहा है, छोटा बच्चा होता है जब स्कूल जाना चालू करता है, तो जब स्कूल में बड़े बच्चों को देखता है तो वो उसको लगता है बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा लाइफ। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मैं हमेशा बड़े बच्चों को देख के सोचता था मैं कब क्लास 10th में जाऊंगा, मैं कब 8th में जाऊंगा। 8th क्लास के बच्चे टाई पहनते थे, 8th क्लास के बच्चे साइकिल से स्कूल आ सकते थे, छोटे बच्चों को ऑटो से जाना पड़ता था। तो मुझे लगता था मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं अपनी साइकिल से स्कूल आऊंगा। थोड़े बड़े हुए, 10th वेंथ में पहुंचे तो लगा ये तो बड़ा टेंशन है, इतना पढ़ाई इतना एग्जाम। फिर लगा नहीं, ट्वेल्थ में आएंगे तो अच्छा रहेगा। ट्वेल्थ में गए, फिर लगा नहीं कॉलेज जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। कॉलेज गए तो लगा नहीं नहीं कॉलेज में टेंशन है, नौकरी लग जाएगी फिर तो लाइफ सेट है। नौकरी लग जाती है, फिर व्यक्ति को लगता है नहीं प्रमोशन मिल जाए, अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मैनेजर बन जाऊँ, फिर सीनियर मैनेजर बन जाऊँ, फिर टीम लीड बन जाऊँ, फिर डिवीजन मैनेजर बन जाऊँ, कंट्री रीजन मैनेजर, कंट्री मैनेजर बन जाऊँ, तो लाइफ सेट है। फिर उसको लगता है नहीं नहीं यार एक्चुअली इंडिया में फ्यूचर नहीं है, यूएस चला जाऊंगा तो लाइफ सेट है। यूएस वाले को लगता है यूएस में फ्यूचर नहीं है, चंद्रमा पे चला जाऊंगा तो लाइफ सेट है। बाय द वे, आप सबके लिए खुशखबरी है, चंद्रमा पे पिछले 50 साल से जमीन बिक रही है, अभी रेट बहुत सस्ते हैं, कोई खरीदना चाहे तो ऑनलाइन खरीद सकता है। इट्स अ फैक्ट। मुझे लग रहा है कुछ, आई थिंक कुछ 100-200 डॉलर पर स्क्वायर फीट जमीन बिक रही है, आप लोग ले सकते हैं। कब रेट बढ़ेगा यू नेवर नो। तो लोग सोचते हैं चंद्रमा पे चले जाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, चंद्रमा वाले भी परेशान है। बाय द वे, भागवतम में वर्णन आता है कि जीवात्मा को लगता है कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन स्वर्ग के देवता भी बेचारे टेंशन में हैं। दो दिक्कतें, स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है, स्वर्ग में बचपना भी नहीं है, स्वर्ग में जन्म नहीं होती, स्वर्ग में मृत्यु भी नहीं होती। स्वर्ग में व्यक्ति सीधे प्रकट होता है, जैसे किसी ऑफिस में कोई नया अफसर आता है तो सीधे आगे कुर्सी पर बैठता है। इसी तरीके से स्वर्ग में जितने भी देवी देवता हैं दे आर ऑल पोस्ट्स। तो व्यक्ति जाता है सीधा पोस्ट पर बैठता है। तो स्वर्ग में जन्म नहीं होता, स्वर्ग में बचपन भी नहीं होता, स्वर्ग में सीधा व्यक्ति आता है, जब तक पुण्य है तब तक रहता है, और जब खत्म हो जाते हैं तो छोड़ के चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुंभ का सीजन चल रहा है तो हर व्यक्ति कुंभ मेला नहाना जाना चाहता है। इतने मुझे कॉल आते हैं, हर दिन 10-12 कॉल आते हैं, कुंभ जाना है कुंभ जाना है। मैं कह कह के थक गया हूँ भैया, मैं प्रयाग में नहीं लखनऊ में हूँ अभी। पता नहीं कैसे तो गूगल पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है इस्कॉन प्रयागराज के नाम से, आई डोंट नो किसने तो डाला है। इतने कॉल्स आते हैं इस्कॉन प्रयागराज। तो आप जब कुंभ मेले में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके के अकोमोडेशंस मिलेंगे। कुछ होंगे जो एक तंबू है, तंबू में चटाई पड़ी है, 300 रुपये पर डे, और टॉयलेट बाहर खेतों में जाना है, पब्लिक टॉयलेट सरकारी वाला। फिर कोई होगा जो 500 रुपये पर डे दे सकता है, तो उस चटाई के साथ में गद्दा भी मिल जाएगा। फिर कोई है जो 1000 रुपये पर डे दे सकता है, तो गद्दे के साथ में फोल्डिंग मिल जाएगी, तंबू तंबू में फोल्डिंग, टॉयलेट बाथरूम उसी कैंप में रहेगा। फिर कोई है जो 2-2,500 रुपये पर डे दे सकता है, तो उसको तंबू के अंदर ही टॉयलेट बाथरूम मिल जाएगा। फिर कोई लोग हैं जो 5,000 रुपये पर डे, 10,000 रुपये पर डे दे सकते हैं, तो उनको प्लाईवुड वाला कमरा मिल जाएगा। एक प्लाईवुड का कमरा बना होगा, अटैच टॉयलेट बाथरूम होगा उसमें। फिर कोई है जो 15-20 हजार रुपये पर डे दे सकता है, तो उसको स्विस कॉटेज मिल जाएगा। और कोई 25,000, 30,000, 50,000 रुपये पर डे दे सकता है, तो फिर उसको महाराजा कॉटेज मिल जाएगा। महाराजा कॉटेज में एसी वेसी सब लगा होगा बढ़िया, बाहर आपको एक सिटिंग के लिए सिटिंग स्पेस भी मिलेगा, वो होता है ना वो झूला, झूले वाली चेयर भी मिल जाएगी, महाराजा कॉटेज मिल जाएगा। तो अब मान लीजिए हमारे शुभम प्रभु चले गए कुंभ मेले में, और इन्होंने महाराजा कॉटेज बुक करा 50,000 रुपये का, पर डे 50,000 रुपये, और इनके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। तो ये कितने दिन वहां पे रह पाएंगे कौन जानता है? 4 दिन? पक्का श्योर? डाउट तो नहीं है? क्यों? क्योंकि इनके पास में उस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए जो करेंसी है वो केवल 4 ही दिन के स्टे अलाउ कर सकती है। ऐसे ही स्वर्ग का हिसाब किताब चलता है। लेकिन स्वर्ग में निवास करने के लिए आपको पुण्य रूपी करेंसी चाहिए। जितना पुण्य है आप उतना दिन वहां पे स्टे कर सकते हो। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, आपको वापस मर्त्यलोक पर आना पड़ेगा। तो जो स्वर्ग के लोग हैं वहां पर दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत कि जिसके पास जितना ज्यादा ऊंचा पद होता है, जितना ज्यादा ऑपुलेंस होता है, उससे उतना ही ज्यादा लोग ईर्ष्या करते हैं।
उससे उतना ही ज्यादा लोग कंपटीशन करते हैं। तो स्वर्ग में ये भाव है, आए दिन इसके कारण दिक्कत होती रहती है। और नंबर 2 कि असुर लोग आए दिन आक्रमण करते रहते हैं, कभी कोई असुर आया वो गया, फिर दूसरा असुर आया वो गया, फिर तीसरा असुर आया वो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि ये संसार का स्वभाव कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में आप किसी भी पद पे चले जाओ, किसी भी स्थान पे चले जाओ, कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, लेकिन वो लंबा समय टिकेगा नहीं, क्योंकि संसार क्या है, अशाश्वत है। निरंतर यहाँ परिवर्तन होता रहता है और दुखालय है। आप कितना भी कोशिश करो लेकिन दुख तो आएंगे ही। इस संसार में दुखों की प्रधानता है, लाइक दैट। आपने देखा भी होगा, आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन एक दुख हो तो हमारा मन उसी दुख की चिंता करता रहता है। अरे यार, ये ऐसा होता तो कितना अच्छा था, ये ऐसा होता तो कितना अच्छा था, बस उसी में लगा रहता है। दैट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जो स्वर्ग के देवी देवता हैं वो भी कहीं पर जाने के लिए बड़ा उत्सुक है। गैस करिए कहाँ? स्वर्ग के देवी देवता कहाँ जाने के लिए उत्सुक है? तो शास्त्र बताते हैं कि ये जो स्वर्ग के देवी देवता हैं ये भूलोक पर आने के लिए बड़ा उत्सुक है। क्यों? क्योंकि इस भूलोक में मनुष्य जीवन में आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और उस भक्ति के माध्यम से आप इस जन्म मृत्यु के चक्र के ही बाहर निकल सकते हैं। भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवनाल्लोका, इस संसार में किसी भी लोक में चले जाओ, ब्रह्म के लोक तक भी चले जाओ, तो भी क्या मिलेगा, पुनरावर्तिनो अर्जुना, आपको निरंतर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा। लेकिन माम उपेत्या तो कौन्तेय, लेकिन जो एक बार मेरे धाम आ जाएगा, पुनर्जन्म न विद्यते, उसको इस पुनर्जन्म के चक्कर में वापस नहीं पड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए देवता लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं, भक्तों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं, ताकि भक्ति करके जन्म मृत्यु के चक्कर के बाहर निकल सके। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में सुख की खोज कर रहा है, लेकिन सुख कहाँ मिलेगा ये नहीं जानता है। All of us are searching for happiness, but where to get happiness, that we do not know. जैसे मैं बता रहा था, एक बार एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति को किसी ने बताया, अरे गन्ने में बड़ा रस होता है। तो बोला, अच्छा गन्ना दिखता कैसे? बोले, बांस की तरह दिखता है। तो ये व्यक्ति बाजार गया, सब बांस को चबा चबा के देख रहा है, किसी में तो रस निकलेगा, और किसी बांस में रस नहीं मिल रहा है इसको। तो इसी तरीके से we are all searching for happiness at a place where there is no happiness, the place which is by nature miserable. So what is the goal of life? The goal of life is to find a place and go to a place where we can be eternally happy. That is the goal of life. Now how to get to that place, how to navigate through this goal of life? For that we need knowledge. Now how to get knowledge? For that there are different ways. So let us see what are the different ways of getting knowledge and what is the best way of getting knowledge. जैसे एक बार की बात है, एक हाथी था, 6 अंधे थे। ये 6 अंधे एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, और रास्ते में एक हाथी से टकरा गए। अब थे तो 6 के 6 अंधे, तो वो लोग हाथी को टटोल टटोल करके देख रहे हैं। किसी के हाथ में हाथी की सूंड पड़ गई, वो बोले, अरे हम लोग एक बहुत बड़े सांप से टकरा गए हैं। दूसरा बोला, अरे उसके हाथ में पूंछ पड़ी, बोला सांप नहीं रस्सी है ये तो। तीसरे के हाथ में पेड़ पड़ा, बोला रस्सी नहीं ये तो पेड़ का तना है। चौथे के हाथ में दांत पड़ गया हाथी का, बोले नहीं नहीं ये तो तीर है, तलवार है। किसी के हाथ में कान पड़ा, बोला अरे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी पंखा है ये तो। किसी के हाथ में पेट पड़ा, बोला अरे नहीं ये तो बहुत बड़ी दीवार से टकरा गए हम लोग। और 6 के 6 अंधे आपस में झगड़ा कर रहे थे, कोई बोला पेट है, कोई बोला दीवार है, कोई बोला रस्सी है, कोई बोला सांप है, खूब झगड़ा चल रहा था। अब आप बताइए इनमें से कौन सही है?
कौन बता सकता है इन छहों में से कौन सही है? सभी का अपना अनुभव है प्रभु जी। हाँ, ये छह के छह सही हैं, लेकिन अपने सीमित दृष्टिकोण से सही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनका जो दृष्टिकोण है, इनका जो विजन है, वो सीमित है, और इसीलिए इन सब में से किसी को भी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो तब तक वहां पे अलका माता जी जा रही थी, तो अलका माता जी ने देखा अंधों में झगड़ा चल रहा है। बोली, क्यों झगड़ा कर रहे हो बेटा तुम लोग? तो बोले, अरे बताओ, मैं कह रहा हूँ रस्सी है, मान ही नहीं रहा, ये कह रहा है सांप है, मैं कह रहा हूँ पेड़ है, ये कह रहा है दीवार है। तो माता जी बोली, बेटा ये एक हाथी है। हाथी का बड़ा सा पेट होता है, बड़े से पैर होते हैं पेड़ की तरह, सूंड होती है सांप की तरह, पूंछ होती है रस्सी की तरह, दांत होते हैं तलवार की तरह, कान होते हैं पंखे की तरह। इसको कहते हैं हाथी। ओ अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। सो वी में स्पेक्युलेट, हम अपने दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता सीमित है। लेकिन जब हम किसी ऐसे माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं जो कि हमको होलिस्टिक नॉलेज दे सके, जो कि ऑथराइज्ड सोर्स हो, देन वी गेट कंप्लीट नॉलेज। सो यू सी देर आर डिफरेंट वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, और एक होता है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब जो देखा वो माना। मैं जो देखता हूं उसको मानता हूं, लेकिन ये बहुत अधूरा है, क्योंकि हमारी देखने की क्षमता बड़ी सीमित है। जैसे मैं एक कमरे में बैठा हूं, अब इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। जैसे अभी आप लोग अगर अपनी आंखें बंद कर लें तो आप अपना हाथ भी नहीं देख पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी सड़क पे जा रहे होते हैं, गर्मी का दिन होता है, और उस सड़क पे हमको मिराज दिखता है, सड़क पे पानी दिखता है। पानी होता नहीं है लेकिन दिखता है। आप एक पानी के ग्लास में डंडी को डालो तो डंडी टेढ़ी दिखती है, होती नहीं है लेकिन दिखती है। कई बार ट्रेन की पटरियों को दूर देखो तो ऐसा लगता है ट्रेन की पटरियां आपस में मिल रही हैं, मिलती नहीं है लेकिन दिखती हैं। कई बार सर्कस में जाओ तो कुछ ऐसे शीशे होते हैं जिसमें मैं मोटा दिखता हूँ, कुछ में पतला दिखता हूँ, कुछ में छोटा दिखता हूँ, कुछ में लंबा दिखता हूँ। होता नहीं है लेकिन दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देखने की क्षमता है वो सीमित है, हम लोग गलतियां कर सकते हैं। जब हम इन सीमित इंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, वी गेट इल्यूजन्ड। और जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो हम गलतियां कर बैठते हैं। और जब हम गलती के आधार पर कुछ करते हैं तो जनरली लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम अपनी गलती को सिद्ध करने के लिए झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, चीजों को घुमाते हैं, लाइक दैट। तो इसके कारण प्रत्यक्ष प्रमाण से हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित है, हमारे जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं दे आर लिमिटेड। तो कोई बोले, अच्छा इंद्रियां सीमित है लेकिन अनुमान तो लगा सकते हैं। भारत में तो तुक्का लगाने में कोई बिल्कुल हिचकता ही नहीं है, हर चीज में तुक्का मार देते हैं। लेकिन आपको जिसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है उसके बारे में कैसे तुक्का लगा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में एक ब्लैक बॉक्स रखा है, अभी आप क्या तुक्का लगाओगे ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है? हाँ। आप में से कितने लोग तुक्का लगा सकते हैं कि मेरी टेबल के ऊपर क्या रखा होगा इस समय? कोई बोलेगा फोन, पानी की बोतल, पेन, कार्ड, बीट बैग। इनमें से कुछ नहीं रखा हुआ है। जिसके बारे में हमको कोई क्लू नहीं है, वी कैन नॉट गेस अबाउट इट, है कि नहीं? तो जो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण, हम अनुमान लगाते हैं चीजों के बारे में, लेकिन ये भी जो ज्ञान है ये भी अधूरा ही होता है कई बार। जैसे एक बार एक भालू था, वो अनुमान के आधार पर। तो कोई बता सकता है क्या सीख सकते हैं हम इस छोटे से वीडियो से? आपको वीडियो अनम्यूट करना पड़ेगा। वुड लाइक टू टेल। प्रभु जी क्या उसको शायद
बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अलका माता जी बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये लगता है कि शायद वो अपनी नेचर जो उसको कुदरत ने बनाया उससे हट के अपने आप को और बेटर करना चाह रहा है, कि मैं थोड़ा और इम्प्रूव हो जाऊं या कुछ ऐसा। लेकिन दिक्कत क्या है उसमें? वो तो अच्छी बात है, इसीलिए ट्रेडिंग मिल पे चढ़ा वो। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? या उसने अपने को उससे ज्यादा, मतलब ज्यादा स्पीड बढ़ा के या अपने को ज्यादा उससे करने की कोशिश करी कि मैं जल्दी ओके, से जल्दी हो जाऊं। ठीक है ठीक है। प्रिया माता जी कुछ कहना चाहते हैं? नई चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश थी। ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग, आई मीन ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट, दैट व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ओके बट उसने दिस, पहले किया नहीं था कभी कुछ ओके ठीक नया है ठीक है, दिस एक्सपीरियंस। इज बेटर। बट दिक्कत क्या थी उसमें? नई चीज एक्सप्लोर करने में कोई दिक्कत थोड़ा ही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको बिना जाने समझे हुए ही इमिडिएटली वेंट, हाँ बिना समझे हुए तुरंत ट्रेडमिल पे जाके विदाउट नोइंग द फीचर्स ही हाँ, ट्राइंग यस टू यस यस रन सम। एग्जैक्टली। वो अनुमान लगा रहा था, ये बटन अनुमान के, दबाऊंगा तो क्या होगा, अनुमान वो के। बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, वो बटन दबाऊंगा तो क्या होगा। हम्म, अच्छा, बिल्कुल। व्हाट वुड हैव बीन अ बेटर वे? इसको करने का सही तरीका क्या हो सकता था? इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना पहले कि हाँ एब्सोल्युटली। कैसे भाई इसको कोई भी ऑपरेट मशीन होती करेंगे। है, हाँ। कोई भी मशीन होती है तो मशीन के साथ में एक मैनुअल होता है। अगर वो मैनुअल को पढ़ लेता था तो बहुत इजीली नेविगेट कर सकता था भाई मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। इंटरेस्टिंगली हम सब अपना लाइफ भी ऐसे ही जी रहे हैं। हम लाइफ का मैनुअल पढ़े बिना अलग अलग बटन दबाते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये बटन दबाएंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। एंड व्हाट वी आर एंडिंग अप विथ इज अ बिग मेस। और फिर हम कहते हैं प्रभु जी जीवन में इतनी समस्याएं, अरे तो समस्या तो होगी भैया, तुमने मैनुअल ही नहीं पढ़ा। So basically what we are doing is we are running away with the life without understanding what is the goal of life, how to run this, how to operate this machine, how to operate myself. So for that we need a manual. And what is that manual? That manual is scriptures. जो हमारे शास्त्र हैं, गीता है, रामायण है, दिस इज द मैनुअल दैट हेल्प्स अस टू नेविगेट ना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप किसी ऑथराइज्ड पर्सन से पूछते हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल लोग गूगल मैप पे डाल लेते हैं, क्यों? बिकॉज गूगल मैप इज अ ऑथराइज सोर्स। वहाँ पे रास्ते ऑथराइज्ड है। या फिर आप किसी मैप को चेक करते हो या किसी व्यक्ति से पूछते हो, भैया ये रास्ता कहाँ है, भैया वो रास्ता कहाँ है, भैया इधर कैसे जाना है कि नहीं है। सो सिमिलरली व्हेन वी वांट टू नेविगेट थ्रू लाइफ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट सोर्स, हाउ टू नेविगेट थ्रू लाइफ। जैसे हमारी वास्तविक पहचान क्या है, मैं कौन हूँ। जीवन के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके हमको उत्तर चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। एंड फॉर दैट वी नीड स्क्रिप्चर्स। उसके लिए हमको भगवद गीता इत्यादि शास्त्रों की आवश्यकता है। सो ये जो रैबिट है, दिस रैबिट रिप्रेजेंट्स अवर इंटेलिजेंस। भगवान ने हमको बुद्धि बहुत दिया है, बहुत बुद्धि दिया है, और हम जनरली उस बुद्धि को उपयोग करते हैं लेकिन बिना दिशा निर्देश के उपयोग करते हैं। एंड व्हाट हैपेंस, वी एंड अप इन अ मेस। लेकिन अगर हम उसी इंटेलिजेंस को डायरेक्शन के साथ में उपयोग करेंगे, वो डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा? हमको शास्त्रों से मिलेगा। वो डायरेक्शन हमको सत्संग से मिलेगा। वो डायरेक्शन हमको भगवान की वाणी से मिलेगा। जब हम उसके साथ में नेविगेट करते हैं देन वी मे रीच टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन दैट वी विश टू रीच टू। So this is what we understand from the rabbit. Then moving ahead, next is the snake. So what is the snake? So she said, I want to discipline the snake. And what is this snake? This is our tongue. The tongue is very special. Tongue doesn't have bones, but it can get your bones broken. तो कैसे अपनी जीवा पे हम काबू पाएं? जो कई बार सांप की तरह डस देती है। So this represents our power to speak. So भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय भसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। क्या कह रहे हैं भगवान? कि
द ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। भगवान भगवत गीता में 3 प्रकार के ऑस्टेरिटीज बताते हैं। ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड एंड ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच। तो भगवान ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच में बताते हैं कि वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। अनुद्वेग करम, हम इस प्रकार बोलें जो कि दूसरों को एजिटेट ना करे। Our words should not be agitating to others. अनुद्वेगकरम। एंड सत्यम, हम सत्य बोले। प्रिय हितम, इस प्रकार बोले जो दूसरों को प्लीजिंग हो, दूसरों को प्रिय लगे। प्रिय हितम, दूसरों के लिए हितकारी हो। अगर हितकारी नहीं है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखा है, कई बार लोग बहुत सरकास्टिकली बात करते हैं। ओह, सरकाजम इज सच अ कॉमन थिंग दीस डेज। हर आदमी एकदम सरकास्टिकली बात करता है। क्या होता है? देखिए, जब हम गलत तरीके से बात करते हैं तो 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको कभी कभी माइंड वॉन्डर करने की दिक्कत होती है? हमारा माइंड बहुत वॉन्डर करता है, बहुत चिंता होती है। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। यू नो व्हाट वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज अनकंट्रोल्ड स्पीच। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मन के उद्विग्नता का एक कारण हमारी प्रजल्प करने की टेंडेंसी है। प्रजल्प मतलब बेफिजूल की बातें। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ बोलते हो तो आपको प्रोसेस अपने माइंड से करना पड़ता है ना। अगर आप कोई सरकास्टिक रिमार्क कर रहे हो किसी के ऊपर, या अगर आप किसी के प्रति कुछ बी-लिटलिंग रिमार्क कर रहे हो, क्रिटिक रिमार्क कर रहे हो, या अगर आप किसी का भी कुछ नेगेटिव किसी के बारे में बात कर रहे हो, तो आप बोल तो वाणी से रहे हो लेकिन प्रोसेस आपको अपने माइंड से ही करना पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि आप अपने माइंड को भी नेगेटिव चीज में डवेल करा रहे हो unknowingly, but this is what we are doing. So I am actually absorbing my mind in something negative. That's why I'm able to speak it. Now what happens when you absorb your mind in something negative? The mind gets disturbed. इसीलिए पुराने जमाने में कई बार मौन रखने का प्रावधान रखते थे। लोग मौन रखने का अभ्यास करते थे। मौन का मतलब क्या है? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? तो कई बार गुरुजी कहते थे तुमको मालूम नहीं है क्या बोलना है, तुम बकवास बहुत करते हो, इसलिए चुप रहा करो, कीप साइलेंट, बिकॉज आई डू नॉट नो व्हाट टू स्पीक। लेकिन प्रभुपाद जी एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मौन वो लोग लेते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत नहीं है। भाई जो व्यक्ति, जैसे प्रिया द्विवेदी माता जी के पास में उनका शायद बेटा बैठा हुआ है, तो अब मान लीजिए उनका बेटा बहुत शैतानी कर रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, तो मम्मी क्या बोलेगी? ए चुप बैठो, चुप बैठो चुपचाप। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज बोल रहा है, तो उसको बोलेंगे चुप बैठो। लेकिन अगर वो कोई बहुत समझदारी की बात कर रहा है, कुछ गीता के श्लोक सुना रहा है, कुछ बढ़िया भजन सुना रहा है, कुछ बड़ी बुद्धिमानी वाली बात कर रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या? चुप बैठो। तो उसको क्या बोलेंगे? बेटा और थोड़ा 2 श्लोक सुना दे। जैसे मैं कई बार लोगों के घरों में जाता हूँ तो मम्मी कहती है अरे प्रभु जी आपको पता है कि हमारे बेटे को बहुत सारे श्लोक याद है, चल बेटा सुना। और बेटा कभी सुनाता ही नहीं। फिर मम्मी बोलती है बेटा वो वाला सुना जरा, दे ही ने अस्मिन, या फिर भी बच्चे नहीं सुनाते। कहते नहीं नहीं माता जी आई अंडरस्टैंड, उसको आता है, थोड़ा शर्मा रहा होगा। नहीं नहीं प्रभु जी सुनाता है, आपको देख के शर्मा। जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, जस्ट अ मिनट।
So, actually, one of my very dear friends has come from Pune, so I was guiding him how to come. तो कोई बेफिजूल की बात करे तो उसको क्या बोलते हैं, तुम चुप बैठो। लेकिन कोई बुद्धिमानी की बात करे, तो काम की बात करे, तो उसको बोलते हैं नहीं नहीं बेटा और बोल। तो इसी तरीके से जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इमेच्योर होते हैं, उनको शास्त्र का कहता है तुम चुप बैठो, तुमको मालूम नहीं है क्या बोलना है तो चुप बैठो। लेकिन जो लोग एडवांस्ड होते हैं, जो लोग निरंतर कृष्ण कथा का कीर्तन कर सकते हैं, जो निरंतर कृष्ण के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग, स्पीक मोर एंड मोर एंड मोर। जैसे भागवतम में वर्णन आता है, हाँ, नामे वित्तिप्यंति हि दिशा श्रियो धामांगम अच्युतम। हाँ, ऐसा वर्णन आता है भागवतम में। शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं, सूत गोस्वामी आप बोलते जाओ, हम थकते नहीं सुनते सुनते, बोलते जाओ बोलते जाओ। क्यों? क्योंकि आप भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हो, लाइक दैट। सो नाउ व्हेन वी स्पीक समथिंग अबाउट कृष्णा, वी आर अब्सॉर्बिंग अवर माइंड इन थॉट्स ऑफ कृष्णा। व्हेन वी स्पीक समथिंग नेगेटिव, वी आर अब्सॉर्बिंग अवर माइंड इन समथिंग नेगेटिव। तो हमारा माइंड भी उसी तरीके से बिहेव करने लगता है, हमारा माइंड भी उसी अब्जॉर्प्शन में, उसी थॉट प्रोसेस में अब्सॉर्ब हो जाता है। And that is why our mind gets disturbed, it becomes agitated, it becomes distracted when we talk a lot about negativity. और आज की दुनिया का तो अनफॉर्चुनेट स्थिति ये है कि हर कोई नेगेटिव ही बात करता है। आप सुबह उठो तो सबसे पहले लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब कचरा दुनिया भर का न्यूज़पेपर में लिखा होता है। थोड़ा सा फुर्सत मिलती है तो न्यूज़ खोल के बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा और कचरा देख लो। तो वी कीप फीडिंग द नेगेटिव इन अवर माइंड, एंड देन व्हाट हैपेंस इज इट ऑल कम्स आउट। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च बताता है कि एक अमेरिका का एवरेज टीनेजर बाय द एज ऑफ 18, he has seen thousands of scenes of adult content and violent content. Thousands of scenes. So then what naturally comes out? This is what exactly comes out. जैसे एक बार की बात है, एक ऋषि के पास में 2 तोते थे। तो उसके पास में जो पहला तोता था वो उसने एक राजा को दिया, जो दूसरा तोता था वो उसने कसाई को दिया। कुछ समय के बाद में मिलने गया दोनों तोतों को, तो जो पहला तोता था कसाई वाला, वो बोला ए काटो काटो काटो, मारो काटो। दुस्संग मिला इसको, अरे अरे। और जो ऋषि वाला तोता था उसको बोला आइए हरे कृष्णा, कैसे हैं आप, प्रसाद पाएंगे, बैठिए। सो what we associate with is what is going to shape our desires, है ना। सो हम जब अपना संग ठीक करेंगे तो हमारे थॉट्स ठीक होंगे, हमारे डिजायर्स ठीक होंगे, एंड देन व्हाट वी स्पीक इज आल्सो गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू अदर्स। देखिए, वाणी एक ऐसी चीज है जिससे आप सारी दुनिया को जीत सकते हैं और सारी दुनिया को हार भी सकते हैं, इंटरेस्टिंगली, यू नो। लेकिन उस वाणी को ठीक करने का तरीका क्या है? उस वाणी को ठीक करने का तरीका है हमारा थॉट्स, और ये थॉट्स को ठीक करने का तरीका क्या है? हमारे कान। तो अगर हम कान पे काम करेंगे तो जुबान से रिजल्ट दिखेगा। So that is why we have to improve our inputs. इसीलिए बोला क्या है, स्वाध्याभ्यसनम चैवा। You should speak that which is as per scriptures, but to speak that which is as per scriptures, you have to study scriptures, you have to hear scriptures. जैसे भगवान राम के बारे में वर्णन आता है कि भगवान राम व्यर्थ की बातें बिल्कुल भी नहीं करते थे। भगवान राम इतना ज्यादा सत्संग के लिए उत्सुक रहते थे कि अपने लेसन्स के बीच में भी समय निकाल करके सत्संग लेते थे। ज्ञानविद, वयोविद, शीलविद, जो लोग उनसे आयु में बड़े थे, जो लोग उनसे ज्ञान में बड़े थे, जो लोग उनसे गुण में अच्छे थे, सदैव उनका संग लेते रहते थे। और कितना तत्पर थे कि अपने लेसन्स के बीच में जो थोड़ा 10-15 मिनट का समय मिलता था उसमें भी जाके उनका संग लेते थे भगवान। और फिजूल की बातें बिल्कुल भी नहीं करते थे, और इसीलिए उनकी वाणी बहुत गंभीर वाणी थी, यू नो, लाइक दैट। तो अनुद्वेग करम वाक्यम, हमको ये समझना चाहिए। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि कई बार आसपास के लोग इस तरीके से बात करते हैं कि हम हर्ट हो जाते हैं।
and then inadvertently, unconsciously, unintentionally, this is what we speak back to hurt them. But when we speak it back, we actually hurt ourselves. जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति आया भगवान बुद्ध के पास में और खूब सुनाने लगा उनको खरी खोटी। भगवान बुद्ध फिर भी मुस्कुराते रहे, खूब सुनाता रहा, फिर भी मुस्कुराते रहे। तो फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला अरे मैं आपको इतना अपमानित कर रहा हूँ, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो भगवान बुद्ध बोले भाई तुम मुझे अंगारे बेच रहे हो लेकिन मैं नहीं खरीद रहा हूँ। भाई देना तुम्हारा काम है लेकिन लेना तो मेरा काम है ना। आई एम नॉट बाइंग इट, इज अ फैक्ट। हमारे एक गुरुजी थे तो वो बताते थे कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति जब किसी की निंदा कोई करता था, जब कोई किसी को क्रिटिसाइज करता था तो वो कहते थे अरे बाबा तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये मालूम कैसा है, जैसे एक व्यक्ति हाथ में विष्ठा लेके घूम रहा हो और जो मिले उसको 100-100 ग्राम विष्ठा बांटता रहे। आप हाथ में विष्ठा लेके झोले में भर के और जो मिल रहा है उसको 100-100 ग्राम बांट रहे हो, ये है निंदा। सो व्हाई शुड वी डू इट? Rather than we should become instruments of distributing the nectar of Krishna कथा। हम ऐसे होने चाहिए कि हम जिससे भी मिले we give him कृष्णा। थोड़ा सा कृष्णा इसको दो, थोड़ा सा कृष्णा उसको दो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो बांटते रहो कृष्ण। हाँ, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। हाँ, प्रिया हितम, एंड दैट इज व्हाट इज बेनिफिशियल टू अदर्स। इसी बहुत जरूरी है that we speak only when it is required, then people will value our words ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने साथ में देखा हूँ, कई बार हम मीटिंग्स में बैठे रहते हैं, हमारी एक मीटिंग होती है, सब लोग खूब बोलते रहते हैं, मैं सबकी सुनता रहता हूँ। कहते हैं पूजी आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। हम बोलते हैं लेकिन कब बोलते हैं? जब बोलने की आवश्यकता होती है। बिना मतलब बोलने से कुछ फायदा नहीं है। सो प्रिय हितम, जब आवश्यकता हो, जब सचमुच में आपके बोलने से किसी का हित हो, जब किसी का कल्याण हो, तो आप उसको बोलिए। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है जबरदस्ती क्रिटिक्स देने की। देखें आपने ऐसे लोग हर चीज में गलतियां ढूंढेंगे, हर चीज में क्रिटिक। अरे ऐसा होता तो अच्छा था, वैसा होता, अरे ने भारत सरकार तो बर्बादी है। हर चाय की दुकान पे 4 लोग बैठे होते हैं मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। अरे पूछो नहीं, देश को डुबा दिया। What is the use? Yes, you may comment on it, but do you have the अधिकार? जैसे आजकल बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं इस्कॉन के बारे में, तो एक व्यक्ति मुझसे बोला आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो मैं बोला निश्चित रूप से जिन लोगों को इस्कॉन में कमी दिख रही है, वो इस्कॉन ने जो किया है उसका 5% करें, देन दे हैव अधिकार टू स्पीक अबाउट इट। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहा था, तो मैं बोला बाबा प्रभुपाद जी ने इतने सारे विदेशियों को भारतीय संस्कृति में ढाला है, आप उसमें से 5% को भी करके देखो तो मैं मानूं। तो क्या हमारा अधिकार है? और अधिकार है तो चलो ठीक है, क्या हमें सही तरीका पता है? कई बार हम ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ पे हम अगले व्यक्ति को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम करेक्शन देते हैं तो उल्टा हो जाता है, हमारा रिलेशनशिप ही खत्म हो जाता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, आपने किसी को कोई फीडबैक दे दिया और संबंध ही खत्म हो गया, व्यक्ति मुंह मोड़ के चला गया, बोला अरे तुमसे मिलना ही नहीं है मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन अच्छा था, मैं उसको हेल्प ही करना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कैसे करना है। तो अधिकार और सही इच्छा के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि करेक्शन कैसे देना है अगले व्यक्ति को। अच्छा, कई बार करेक्शन देना भी सही है लेकिन समय भी सही होना चाहिए। कई बार हम गलत समय पे करेक्शन दे देते हैं तो क्या है, उसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है। तो सही समय भी होना बहुत जरूरी है। और ये भी बात समझना चाहिए, क्या मैं करेक्शन देने के लिए सही व्यक्ति हूं? एम आई द राइट पर्सन टू गिव करेक्शन? ठीक है नहीं? सो ऑल दीज फैक्टर्स वी शुड कंसीडर बिफोर वी स्पीक। है ना? मैं कई बार देखता हूँ कि हमारी आम चर्चा में जो चीज़ें हम बहुत आसानी से कह देते हैं, उनको एक्चुअली जीवन में जीना बड़ा कठिन है। जैसे एक बड़ी आम सी बात कह देते हैं, तोल मोल के बोला करो। कितना लोग बोल देते हैं लेकिन कोई तोलता मोलता नहीं है बोलने के पहले।
हम तो पहले बोल देते हैं, फिर सोचते हैं अरे क्या बोला, चलो ठीक है, अब जो बोला सो बोला, देखी जाएगी. But this is what Krishna is telling. This is the austerity of speech. अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम. सत्य बोले, बहुत मुश्किल है सत्य बोलना, लेकिन सत्य की एक अपनी शक्ति होती है ना. प्रिय हितम, ऐसे बोले जो मधुर हो, दूसरों को आनंद देने वाला हो. इसका सबसे आसान तरीका क्या है? आप कृष्ण के बारे में श्रवण करिए, आप निश्चित रूप से देखेंगे जब बोलेंगे तो कुछ ना कुछ प्रिय ही निकलेगा, क्योंकि जिसके हृदय में कृष्ण है वो जब बोलेगा तो उसकी वाणी से भी कृष्ण का प्रेम ही निकलेगा. प्रिय हितम. इसीलिए कई बार साधु डांटते भी हैं तो बड़ा मीठा लगता है. क्यों? क्योंकि उसके हृदय में कृष्ण है, तो उसकी डांट में भी प्रेम है. और हितम, हितकारी होना चाहिए. अगर हितकारी नहीं है तो देन वी शुड नॉट अननेसेसरली स्पीक अबाउट अदर्स. मैंने इन जनरल एक बात देखी है, हम संसार में जिस व्यक्ति से दिक्कत है उस व्यक्ति से बात करने के बजाय पूरे संसार से बात करते हैं. मान लीजिए मुझे अनुराधा माता जी में कुछ कमी दिख रही है, इनसे कोई दिक्कत है, तो मैं अनुराधा माता जी को नहीं बोलूंगा, मैं उनके बारे में सब मालूम है कि अरे उन्होंने ऐसा किया. फिर अगला आदमी बोलेगा तो मैं तो पहले से ही कह रहा था वो गड़बड़ है. अरे क्या पूछो, उसने कोडिंग गड़बड़ कर दी, अरे उसको आता ही नहीं है कोडिंग, पता नहीं कैसे उनका सिलेक्शन हो गया कंपनी में. तो आई विल नॉट टॉक टू द पर्सन कंसर्न, आई विल टॉक अबाउट हिम टू द एंटायर वर्ल्ड. तो इससे कभी सोल्यूशन सॉल्व नहीं होता है, इससे कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. द सोल्यूशन विल कम व्हेन आई गो एंड टॉक टू द पर्सन कंसर्न. That is, this is the problem, this is what I observed, this is what I am facing issue. Can we sit and resolve it? जैसे एक बार की, and we should be very very conscious about not spreading rumors. एक बार की बात है, एक इस्कॉन के सन्यासी थे. तो वो जो इस्कॉन के सन्यासी थे वो एक बार अपने रूम में थे और वो एक धुन को गुनगुना रहे थे. वो धुन एक गाने की थी, तो वो धुन को गुनगुना रहे थे. पास से एक नया भक्त निकल रहा था, उसने सुना महाराज तो पिक्चर का गाना गुनगुना रहे हैं. चला गया वो चुपचाप. उसने अगले व्यक्ति, पता है क्या, गुरुजी तो पिक्चर का गाना गुनगुना रहे थे. क्या बात कर रहे हो? अरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 12, 15, 16, 20, 50 पूरी कम्युनिटी में फैल गया कि गुरुजी पिक्चर का गाना गुनगुना रहे थे. क्या बात कर रहे हो? तो अंत में किसी वरिष्ठ भक्त के कानों में बात पहुंची, तो वो वरिष्ठ भक्त को लगा एक बार जाके पूछूं ना गुरुजी गुनगुना क्या रहे हैं. आया उनके पास में, उनसे बोला महाराज ऐसा मैंने सुना है कि आप पिक्चर का गाना गुनगुना रहे थे. बोले अरे हाँ, मैं जब छोटा था तो मुझे पिक्चर का गाना बड़ा पसंद था, मैंने उस पिक्चर के गाने के ऊपर एक पोयम लिखी है और उन्होंने वो पोयम गा के सुनाई. पोयम क्या थी कि कैसे कृष्ण राधा रानी को छेड़ रहे हैं. It's a beautiful poem about pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan. वो भक्त बोला अरे भगवान, ये तो बड़ा गलती हो गया. बोले महाराज तो अलग लेवल पे अब्सॉर्ब्ड हैं और हम लोग सोच रहे थे पिक्चर का गाना गा रहे हैं. खैर बात फैली वापस. तो जिस व्यक्ति ने चालू करा था उसको बोला गया भाई तुम जाके महाराज को सॉरी बोलो, तुमने इतना रूमर फैला दिया उनके बारे में. वापस आया, महाराज से बोला महाराज आई एम सॉरी. बोले किस लिए सॉरी? तो उसने बताया मैं तो सबको बोला पिक्चर का गाना गा रहे हो. तो महाराज बोले अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके. एक काम करोगे क्या? बोले यस. महाराज बोले ये कुछ सरसों के बीज हैं, इसको जा करके जरा खेतों में डाला. बोला ठीक है. सरसों के बीज जाके खेतों में फैला करके आ गया. महाराज बोले अगले हफ्ते आना. जब अगले हफ्ते वापस आया तो महाराज बोले एक काम करो, मुझे वो बीज जरा ला के वापस दे दो. तो बोला महाराज बीज कैसे वापस आएंगे, बीज तो खेतों में डाल दिया, वो तो प्लांट्स बन गए, फूल बन गए, पौधे बन गए. महाराज बोले नहीं नहीं बीज ला के दे दो ना. बोले नहीं नहीं महाराज अब तो वो इम्पॉसिबल है क्योंकि अब तो वो ग्रो कर गए हैं. तो महाराज सेड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्प्रेड र्यूमर्स. आपने बात बोल दी, अब वो किसी के मन में संशय का पौधा उग चुका है, अब आप उसको चाह करके भी खत्म नहीं कर सकते. सो वी शुड बी सो केयरफुल about spreading negativity and rumors about others. Be very very careful. कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि हमारा मन एकदम पागल होता है किसी के बारे में कुछ फैलाने के लिए,
किसी में हमने कुछ गलती देख ली है, उस गलती को फैलाने के लिए एकदम मन पागल होता है. But that is the time when we should actually control ourselves. Is it really required? Is it going to help that person? Or am I doing it just to prove that I am better? Or am I doing it just to prove that he is not good? We should ask ourselves these questions before we start speaking about others. So, is it really beneficial for him? Hitam, priyam, hitam. And swadhyabhasanam chaiva. Whatever we speak should be as per Shastra as much as possible. How will it be as per Shastra? So when we have absorbed the message of Shastra, then whatever we speak will be in line with the message of Shastra. So that is why we have to regularly hear from Shastra. That's why we should regularly hear from Bhagavad Gita, from Ramayana, from Mahabharata. Then whatever we speak will also be words of God, and it will be very potent, it will be very transforming. You see, Srila Prabhupada, who has founded ISKCON, he would say, तो प्रभुपाद प्रैक्टिकली वो किए जो इतिहास में किसी ने कभी नहीं किया था. मतलब दुनिया भर के विदेशियों को कृष्ण का भक्त बना दिया, हजारों लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति में लगा दिया, हजारों लाखों लोगों के व्यसन छुड़ा दिए, उनको इतना शुद्ध आचरण, इतना शुद्ध जीवन सिखा दिया. So then many times people would ask, Prabhupada, what is so special? How did you do it? You know what Prabhupada said? Always he would say that I simply repeated the message of Krishna. जो भगवान का संदेश है गीता में, भागवत में, मैं उसको एज इट इज केवल रिपीट किया. So nothing special, I just repeated the message of God. So you see, the more we understand these teachings, these principles, and the more we repeat them, and actually these principles are applicable to almost every walk of life. When we are able to understand them properly, we can actually apply them to each and every walk of life. And when we do that, then actually these words are very transforming. Sharing the words of scriptures can actually really have a very, very transforming effect on others. So, swadhyabhasanam chaiva vangmayam tapa uchyate. This is the austerity of speech. So this is the way we can control our tongue. Otherwise it is very, very difficult. And then he says that I have a donkey that I want to motivate. Now how to motivate this donkey is a little big topic. So donkey and lion are left, that I will finish in the next session. For today it's already almost 3:20. So if there are any questions, comments, then I can take. Anyone has any questions, comments? Yes, Shubham Prabhu. प्रभु जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो लोग बहुत ज्यादा सार्कास्टिक होते हैं, मतलब उनका माइंड, मतलब टंग बहुत अनकंट्रोल रहता है, तो क्या सार्कास्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए? कि इसको कैसे देख सकते हैं? सार्कास्टिक होके फायदा क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, क्या दिक्कत है? सार्कास्टिक होकर प्रभु जी, जॉय ऑफ स्पीकिंग है क्या सार्कास्टिक होके? थोड़ा कन्वर्सेशन एंगेजिंग हो जाता है. Really? Is it so? How many of you think? How many of you agree with this opinion that the conversation becomes interesting when you are sarcastic? Anyone agrees to this? प्रभु जी, एक्चुअली चक्कर क्या है कि आप एट टाइम्स, अब आपने गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दिया, Yes. या आप अंगारे वो दे रहे हैं, बट हम तो इंसान है ना. अब कोई सामने से एक बार बोलेगा हम एक बार गम खा लेंगे, 2 बार बोलेगा हम 2 बार गम खा लेंगे. कभी तो आपको फिर मतलब वो आपका जो एक रिटेलिएट जो आप करते हैं, दैट इज समथिंग, मतलब एट टाइम्स इट इज आउट ऑफ कंट्रोल. At times the situations are out of control. You don't want to utter a word, but then circumstances are like that कि you have to, मतलब I don't know how to control. You know, every action has equal and opposite reaction. So when the action is there, so you have to react to it at times. Although
even a wise person or a stable mind person always keeps this thing in mind कि ठीक है, आप बहुत गुस्से में भी अपने शब्दों का चयन ठीक से करें. I mean, even if you are conveying, I'm not talking about sarcasm. सरकाजम तो आजकल कमाई का एक तरीका है. आप जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस देख लीजिए, दे ऑल आर यूजिंग द sarcastic and I don't know what kind of language they are using. So sarcasm is all through different thing, but controlling on या reacting to somebody who's speaking या कुछ कह रहे हैं, वो that is, it needs lot of courage and lot of patience actually. Basically, I'll say that it needs lot of courage. Okay, let me ask you a question. How many of you find it difficult to control yourself for the first time itself? किसी ने आपको कुछ बोला और आपने दनाक से दे दिया. How many of you are like that? नहीं, पहली मुझे बार पता में लगी. कई बार ऐसा होता है ना प्रभु जी, देखिए वो भी डिपेंड करता है. अगर हाँ. आपका बॉस आपको सामने डांट रहा है, आप उसे पलट के जवाब नहीं देंगे, नहीं, that's what आप I'm गम asking. खाएंगे. Let me That's what finish I'm the saying. question, Mataji. तो आप I've गम started the खाएंगे. survey. Let me finish the survey. You'll get the answer. I hope you got where I'm going. See, So how I many of you are like understand. that? I understand कि आप सामने वाले को देख के आप करते हैं, but then even then when you know the water level crosses your level, तो फिर Hmm. चाहे बॉस हो चाहे साला कुछ भी, फिर तो फिर आप एक बार तो भेड़ ही जाएंगे ना उससे, कि ऐसी की तैसी देखा जाएगा फिर तो. मतलब वो मैं बता रही हूँ आपसे कि फिर तो What I'm saying, Mataji, that you see, all of us have a capacity to tolerate. Some of us break down at the first shot. Some of us can take 2, some can take 3, some can take 4. Now when Krishna is dealing with Shishupal, Krishna himself took 100 shots and then also he didn't break down. He responded. So we can increase our capacity to tolerate. See, I have worked on myself. That's why I'm able to speak it. Probably a decade back, it was very difficult for me to hold anger. दाएं बाएं ऊपर नीचे बॉस सब देखी जाएगी. It's very difficult. This is like 2 decades back. But then now, I know when to respond, how to respond, how much to respond, whom to respond, and why to respond. I can choose my response. Now some of them who have been dealing with me, I think इधर एक ही दो हैं, उसमें से भी शायद एक ही को कभी वो रिस्पॉन्स मिला होगा. So sometimes when I get angry like hell, like anything you cannot imagine. But I know how much to be angry. It's never out of control. Now, so there are 2 things which happen. One thing is you hold it back. My lord, holding anger is the worst thing to do. For example, you keep eating and you hold back your stool. What will happen? It will become toxic in the body. आपका physical body का बर्बाद कर देगा. Similarly, our emotional body becomes choked up when we restrain our emotions, when we do not express our emotions. The emotional body gets choked up. It brings disease in the emotional body. So yes, if you're feeling angry, you have to let it out. If not to the same person. कभी कभी होता है लोग बॉस के सामने भड़ास नहीं निकाल पाते तो जंगल में जाते हैं और पेड़ों के सामने भड़ास निकालते हैं. कुछ लोग वो क्या कहते हैं उसको, वो होता है ना वो क्या कहते हैं उसको, वो पंचिंग बैग. पंचिंग बैग. पंचिंग बैग नहीं होता है वो होता है उसको घूसा मारो तो नीचे जाके फिर ऊपर आ जाता है. क्या कहते हैं उसको? बाउंसी टाइप्स जो होते हैं. हाँ, जो भी होता है, कुछ लोग उसके ऊपर भड़ास निकालते हैं.
कुछ लोग घर आके बच्चों के ऊपर भड़ास निकालते हैं, कुछ लोग पत्नी के ऊपर भड़ास निकालते हैं, लेकिन निकालते हैं। यू कैन नॉट, कुछ लोग कुछ नहीं होता है तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो यू सी, यू कैन नॉट होल्ड इट। द सोल्यूशन इज नॉट टू hold your anger. The solution is to know how to use your anger. So there are two things that you can do. Number one thing, like Gautam Buddha. So he did not take the matter seriously. So the anger was not instigated. See, okay, suppose there is an action. Now, whether I have to become angry on that action or not, that is my choice. For example, Chaitanya Mahaprabhu. So one time Chaitanya Mahaprabhu, one Brahmana cursed Chaitanya Mahaprabhu. I curse you that you will never be able to enjoy family life. Why not? Someone would have been so angry. Mahaprabhu was so happy. He said, wonderful, then I will take sannyas and move on. Something that would have been creating so much anger, he took it in an entirely different way. कभी कभी ऐसा होता है ना. So should I take it as an object to become angry? That is my choice. Now if I am caught up at a very very low level of thought process, then I will take it seriously and become angry. But if my consciousness is at a higher level, then I will understand this is temporary and this is not worth taking seriously. So Shastras are teaching us to uplift our consciousness. How many of you are getting it? That is where we can work. We can increase our absorption so that these petty things become worthless, not to get disturbed about. That is one thing. And second thing is, because we have emotions, and when we have control over ourselves, when we are in Satogun practically, then to great degree we have control over our emotions also. So Prabhupada says anger is a tool, like Hanumanji. Hanumanji used anger as a tool in the service of the Lord. How? By burning the entire Lanka. So there is nothing wrong in becoming angry, but the question is, why to become angry? We can become anger out of an uncontrolled outburst of emotion also, or we can become angry for the sake of some constructive dealing also. Sometimes the teacher has to become angry on the student. Sometimes the parent has to become angry on the child. Sometimes the king has to become angry on the citizens. But that is welfare. That is for their welfare. Hitam. That is for the welfare. Not for satisfying my own false ego. Not for retaliating back because I was hurt. No, that we have to transcend. When we transcend that, then we will be at peace. We will be at peace. So now people say, अरे प्रभु जी, अगर हम शांत हो जाएंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे. अरे बाबा, you do not know the power of restraint. You see, Mataji, when I deal with people, many times, many people, they fear me. Why? Because they expect me to react, but I do not react. So they do not know what's going on inside. प्रभु जी, एक छोटी सी बात आपको बताऊं बीच में, सॉरी मैं आपको इंटरवेन कर रही हूँ. कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ना, मतलब अभी मेरे साथ हुआ है ऐसा, मतलब, और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार हो चुका है कि लोग आपसे बात करेंगे और आप समझ रहे हो कि वो आपको यूज कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि वो आपको, और वो बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो हम इसको बुद्धू बना रहे हैं, यू नो, मतलब these kinds of things कि people they think कि अरे चलो ठीक है, अच्छा मुझे भी समझ आ रहा है कि
वो मुझे कर रहा है, तो फिर मुझे कभी कभी ये लगता है, मैं कहा चल क्या है, अच्छा चलो ठीक है, तुम खुश रहो। हमारे जैसे हम लोग पंजाबी में बोलते हैं ना, अच्छा चल तू खुश रहे तो साड़ी मिट्टी पावे सोना बन जाए। है तो हम लोग ये सोचते हैं, चल ठीक है हमारी मिट्टी सोना बन जाएगी, तू खुश रह, चल कोई बात नहीं। मतलब अगर आप इतनी छोटी सी but बेवकूफियां but करके but भी, actually इफ पीपल थिंक दैट दे आर बेफूलिंग अदर्स एंड अचीविंग समथिंग ग्रेट, और अगर हम उसको लेट गो कर देते हैं, तो मुझे लगता actually है कि वो भी बहुत बड़ी वो है। I'm telling you one thing, Mataji. The personalities who do not react impulsively are respected, and in general, uh, people fear their authority. ऐसा लगता है कि हम दनादन दनादन सुनाते रहेंगे लोगों को तो लोग हमारा अथॉरिटी फियर करेंगे। नेवर एवर। एक स्टेज के बाद में लोग सुन के भी फॉलो नहीं करते हैं, बोलते रहो यार, तुम्हारा काम है बोलना। बट दोज हु स्पीक ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, देयर वर्ड्स हैव पावर। टेस्ट करके देखिएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज द पावर ऑफ रिस्ट्रेंट is very much, restraint has a lot of power, you know. So when we transcend getting caught up into these small things by uplifting our consciousness, by increasing our absorption in Krishna, then you see that so many things you can easily achieve, you know. And why should we give the remote control of our emotion in someone else's hands? Why should we give? I control my emotions. Why should someone else control my emotions? Huh? So like that. So yes, I understand what you said. Sometimes it's difficult to control, but the fact that you are saying sometimes it is difficult to control means that sometimes you are able to control, and what I am saying is you can increase that number of times that you are able to control. If today it is 2, then make it 3, then make it 4, then make it 5, then make it 6, 10, 20, 30. And a time will come when you will know when to control, when not to control. Okay? I hope it makes sense. And understand one thing, being sarcastic is not a solution still. I spoke about being sarcastic. See, we unnecessarily we agitate our mind to process something which is not required. You see, we have limited mental space. Now, how to utilize that mental energy and space is our choice. We have to make that conscious choice. You can utilize the same mental space to something which is garbage. You can utilize that same mental space to use something which is absolutely nourishing to you. Choice is yours. Okay? Yes, Anuradha Mataji had a question. It's not very different. Whatever you discussed, Prabhuji, it's related to that itself. You said we shouldn't hold our emotions, so we should let it out. So you said if we are becoming angry, first thing is what we can do is choose that should be angry at the situation or not, and we can increase that capacity, right? This is the first thing that you told. And second thing is, if somebody is not able to, if suppose anger comes, then what should be the reaction? Because you once you said that you should not hold your emotions, and if somebody has tried the first Mataji, step 1 which I said is yes, uplift your consciousness. yes. So basically, you choose when this is not worth. What I said is uplift your consciousness. Now, how do you uplift your consciousness? By Shravanam and Kirtanam.
Okay. by absorbing yourself in something which is divine, by Krishna consciousness. Hmm. You uplift your consciousness. For example, Yudhishthir Maharaj was king of the whole world, but one of his names is Ajat Shatru. अरे हाउ कैन ही बी अजात शत्रु बाबा? सारी दुनिया के राजा का कोई दुश्मन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? और दुर्योधन तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका. हाउ कैन ही बी अजात शत्रु, वन विद नो एनिमीज? Because he did not consider anyone his enemy. So the whole world may consider him his enemy, but he didn't consider anyone his enemy. And that is why he would call Duryodhan as Suyodhan. He would not call Duryodhan. Because his mind cannot process something negative. So he would call Suyodhan. Interesting. This is how it is. Like my own spiritual master, my Guruji, I have observed very, very sensitive about using negative words. So if something is bad, he would say, this was not good. He would not say this was bad. This was not good. Very, very sensitive in using negative words. We have to practice it. And second thing which I said is that yes, sometimes when we do get carried by our emotions, when we do get emotionally hurt, affected, then if possible, we should try to control it and express it at the right time in the right way. Not just भड़ास निकालो, फट गया बाण, कुकर फट गया, अभी किधर किधर छिटका जाएगा मालूम नहीं है. नहीं, not like that. In a controlled way. So for that, one more practical tip. Two practical tips. Number one, practice not reacting at the instant. It works. You have to practice it, but practice not reacting at the instant. I have myself observed, when you do not react at the instant, if you can control yourself at that instant, then afterwards you can respond far better and far more effectively. Number two, always have some friends. Now friends means relatives, friends, parents, anyone. Always have someone in your life that you can share your emotions with. Because many things you cannot express to anyone. So you have one person that you can express it to. Some of us do it to Krishna, but have at least someone that you can express it to. It helps. Two small practical tips. Okay, anyone else has any questions? Does it answer Anuradha Mataji? I hope I didn't stop your question. Yes. Okay. Anything else? Anyone else wishes to share something? I think Shubham Prabhu was asking something. Okay. Anyone else has any comments, questions, queries? No. Okay. Wonderful. So then we shall stop here. Shubham Prabhu, you have any announcements? Same was told by Victor Frank. Okay. Wonderful. Thank you, Avinish, for sharing that. Yes, Shubham Prabhu, you want to share something? Yes, Prabhuji, for individual session, just like you have time for next week. Achha, yes. Okay. Okay. So Shubham Prabhu was mentioning that some devotees have expressed that they wanted to discuss with me something individually. So I can, आप schedule कर सकते हो. Anyone who wishes to talk to me individually, I am available next week, Monday to Thursday till 2 p.m. 11 to 2 p.m. के बीच में आप schedule कर सकते हो. You can ask devotees, anyone who wishes to meet me online, I can be available 11 a.m. to 2 p.m. Monday to Thursday. Okay, you can circulate on the group also, anyone wishes to. Yes, Prabhuji, I'll do that. Devotees can reach out to me.
they can ping me directly. I'll do that. Okay. And also I'll post in the Anything group. else? That's okay. Next session, Prabhuji, we decided who will give the recap. Apurva is giving. Apur Prabhu. Yes. Apurva That's is giving. Okay. Wonderful. So next session, I will discuss something more with all of you. I had something that I wanted to share with everyone, but I do not have the PPT right now. Maybe I'll share it next time. Okay, thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai.